बजाती हैं। और ये देखिए आगमन गीत, और ये सब लोग कोई प्रोफेशनल गायक नहीं है, ये बंगाली फैमिलीज के लोग, ये फीमेल्स, बच्चियाँ जो आसपास रहती हैं, जो इस सोसाइटी के हैं। हाँ। ये सिर्फ बंगालियों का नहीं है, यहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं। हमारा ये बिल्कुल ओपन है। लोग कहते हैं ये बंगालियों का पूजा है, लेकिन ये बिल्कुल बंगालियों का पूजा नहीं है। यहाँ हर लोग आते हैं। मैं बहन जी कह रहा हूँ बंगाली पद्धति, तो बंगाली जो गा रही है, हाँ पद्धति जो गा रही है, हाँ, ये कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है। ये हमको लगता है कि फैमिलीज के लोग जो आसपास के लोग मिलके ही हम इसको करते हैं। थैंक यू। आप देखिए जगह जगह, खासकर दिल्ली में जो दुर्गा पूजा बंगाली पंडाल होते हैं, अब उसमें धीरे धीरे समावेशी संस्कृति को पिरोने का प्रयास किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों की जो संस्कृति है उसको दिखाने का, जैसे इसी पंडाल में गरबा को दिखाया गया। और ये आप देख रहे हैं ओडिसी नृत्य हो रहा है। और यहाँ पर इस पंडाल में एक खास बात यह है कि नया जो न्यू कालीबाड़ी ये एसोसिएशन है द्वारिका का, यहाँ के सारे कर्ता धर्ता यानी जो लोग भी आयोजक हैं वो सारी की सारी महिलाएं, नारी शक्ति, देवी की आराधना के लिए जो पूजा समिति है उसमें सब के सब नारी शक्ति के लोग। हमारे साथ संयुक्ता आचार्य हैं जो जनरल सेक्रेटरी है। इस संयुक्ता जी, इस सारा मैनेजमेंट आप लोग का महिलाओं का ही है? हाँ, ये सारा मैनेजमेंट हमारा नारी शक्ति द्वारा ही किया जाता है। बैक सपोर्ट जैसे मेल लोगों का रहता है, लेकिन हम ही लोग सारा करते हैं ऑर्गेनाइज। तो उसमें सब बंगाली है? नहीं, सब बंगाली नहीं है। जैसे भी डिफरेंट स्टेट्स का है, मतलब अदर कल्चर के लोग भी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड गुजरात से भी है। तो सारे मतलब मिलके हम लोग करते हैं, मतलब बंगाली के करते हैं। एक चीज़ हमको बताइए, ये जो दुर्गा पूजा का प्रचलन बंगाल में बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से वहाँ होता है, जैसे मैंने सुना आप लोगों को दिल्ली के नियम कानून की वजह से जब माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करना होता है, आप नदी में नहीं कर सकते, आपको एक पॉलीथीन के अंदर रख करके एक पॉन्ड में ही वहाँ करना होता है, दिल्ली में एक नियम कानून के तहत। या तो ऐसे मतलब हमारे जो बंगाल में होता है माँ गंगा में करते हैं प्रतिमा विसर्जन, लेकिन यहाँ पे दिल्ली सरकार के जो रूल हमें भी मान के चलना पड़ेगा। तो हम लोग गंगा जी को आह्वान करते हैं, जहाँ पे विसर्जन होता है मंत्र द्वारा आह्वान होता है, पुरोहित जी करते हैं, तो उसी में हम माँ को विसर्जन करते हैं। अच्छा, आप लोग देखिए ये डांस ग्रुप्स आए हुए हैं यहाँ पर महिलाएं, और जिस तरीके से उत्साह दुर्गा पूजा का आप इन पंडालों में देखते हैं, वो एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह की तैयारी रहती है। मैंने सोचा देश की विविधता और संस्कृति जो अलग अलग तरीके की है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाए। संयुक्ता आचार्य जी से मैं बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, हमारे उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत लोग फलाहार पर, नींबू पानी पर, फ्रूट जूस, नवरात्रि का व्रत पालन करते हैं। वो मैं एक बंगाली होके भी मैं नवरात्रि का व्रत करती हूँ। वो भी पूरा ध्यान रखा गया है। स्टॉल है हमारा, पूरा वेजिटेरियन स्टॉल होता है, व्रत वाला खाना भी मिलता है। अच्छा, बंगाली लोग भी नवरात्रि व्रत रहते हैं? हाँ, मैं रखती हूँ, मैं खुद भी रखती हूँ। आप पर दिल्ली का प्रभाव पड़ गया? ये भी कह सकते हैं दिल्ली का प्रभाव पड़ गया। या हम लोग सोचते हैं कि देवी का आराधना है, लेकिन बंगाल में तो बहुत कम लोग व्रत रहते, कोई नहीं रहता। बंगाल में तो नॉनवेज ही सबसे ज्यादा बढ़िया। मतलब जो भी सुनते हैं कि यहाँ पे मतलब सब कल्चर के लोग हैं, तो वो लोग पहले ही पूछते कि नॉनवेज स्टॉल होगा ना तभी आएंगे। तो हम लोग सब तरह के स्टॉल से हमारे मतलब पंडाल को ये करने की कोशिश करते हैं कि सबका ही ध्यान रखा जाए। चलिए, आपने बात की। थैंक यू। और अब मैं आपको दुर्गा पूजा के इन चीजों को दिखाने के बाद उत्तर भारत में प्रचलित रामलीला का माहौल क्या है, थोड़ा आप उसको भी दिखाता हूँ।